खबरों से आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। दुनिया की आबादी 7 अरब का हिस्सा अबूर कर चुकी है, जिसे एक तरफ तो इंसानी तारीख के लिए एक अहम संगे मील कहा जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब शोबा सेहत से मुंसलिक माहिरीन इसे खतरे की घंटी भी करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि बढ़ती हुई आबादी के सबब गरीब और तरक्की पजीर ममालिक में माओं और बच्चों को दरपेश मसाइल पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। तफसीलात नदीम याकूब की रिपोर्ट में। दुनिया भर में हर रोज़ पैदाइश और अमवात के बदलते इदाद-ओ-शुमार के बायस आबादी के 7 अरबवें बच्चे को चुनना आसान काम नहीं रहा होगा। मगर गुज़श्ता रात फिलिपाइन में पैदा होने वाली बच्ची के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी पैदाइश के साथ दुनिया की आबादी अलामती तौर पर 7 अरब हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पीर को मुख्तलिफ ममालिक में कई तक़रीबात के एहतमाम के साथ इस अलामती दिन को मनाने का ऐलान किया है। जनूबी एशिया के लिए आलमी बैंक के एक ओहदेदार मिकाल रकॉस्की कहते हैं कि 7 अरब का हिस्सा छूने वाले इन बच्चों की जिंदगी आसान नहीं रहेगी। On the other hand, she's unlucky because within that country she's like एशिया में पैदा होने वाले ये बच्चे गरीब खानदानों में पैदा होंगे और वो शायद ऐसे इलाकों में होंगे जहां मसाइल होंगे और शायद वो बचपन में ही मौत का शिकार हो जाएं। दुनिया की आबादी 1804 में 1 अरब को पहुंची थी और फिर 100 साल से ज्यादा अरसे में ये दुगना हो गई। 20वीं सदी में आबादी की शरह में इंतहाई तेज़ी से इजाफा हुआ और सन 1998 में दुनिया की कुल आबादी 6 अरब हो चुकी थी। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाज़ों के मुताबिक सन 2025 तक दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंच जाएगी। दुनिया भर में बढ़ती हुई आबादी के चैलेंजेस से निपटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी कई प्रोग्राम्स जारी हैं। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में बच्चों की शरह अमवात इंतहाई बुलंद है। उत्तर प्रदेश में महकमा सेहत के एक अफसर कहते हैं कि एक चैलेंज नौज़ायदा बच्चों को वबाई अमराज के खिलाफ वैक्सीन लगाना है। आप वैक्सीन तो तैयार कर सकते हैं, मगर बच्चों और माओं को बीमारियों से महफूज करने के लिए इन वैक्सीन का उनके जिस्मों में दाखिल होना ज़रूरी है। हमें पोलियो से निपटने में तो बहुत कामयाबी हो रही है, मगर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां अब भी बहुत मज़ाहमत पाई जाती है। बल्कि उत्तर प्रदेश में मामूल की कुछ वैक्सीन के खिलाफ मज़ाहमत काफ़ी ज़्यादा है। माशरे के पसमानदा तबकों में इनकी शरह 25% से भी कम है। आलमी बैंक के ओहदेदार कहते हैं कि 7 अरब आबादी का मतलब है कि अब हमें कई शोबों में काम करना होगा। मेरा ख्याल है कि इस कहानी का लब्बे लुबाब ये है कि सरकारी पॉलिसियों में सनफी मसावत, सेहत आमा और बुनियादी ज़रूरियात के लिए वसाइल फराहम करने के बारे में संजीदगी अपनानी होगी। माहिरीन कहते हैं कि गुज़श्ता रोज़ पैदा होने वाले बच्चे शायद पैदाइश के इब्तदाई चंद हफ्ते तो कामयाबी से गुजार लेंगे, मगर उनका सेहतमंद ज़िंदगी का सफ़र बेशुमार रुकावटों से पुरसाबित होगा। विदुषी सना के साथ नदीम याकूब, उर्दू POA। सेहत बख्श खुराक तक रसाई सिर्फ तरक्की पजीर ममालिक के अवाम के लिए ही एक मसला नहीं, बल्कि आज ख़राब माशी सूरत हाल के बायस अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में भी अशाए खुर्दनोश बहुत से लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिका में तकरीबन 4.5 करोड़ अफराद खाने पीने की अशिया खरीदने के लिए हुकूमत के इमदादी प्रोग्रामों जैसे फूड स्टैम्प्स का सहारा ले रहे हैं, लेकिन ये प्रोग्राम भी अब फंड्स की कमी का शिकार हैं। इस सिलसिले में एक ईसाई, यहूदी और मुसलमान मजहबी रहनुमा ने फूड स्टैम्प से अपना खाना खरीद कर इस सूरत हाल की जानिब अवाम और हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश की। तफसीलात अब्दुल अजीज खान की रिपोर्ट में। यहूदी रबाई सबसे आगे थे। इमाम साहब कॉर्नफ्लेक्स खरीद रहे थे और ईसाई पादरी भी पैसे बचाने की तदबीरें सोच रहे थे। मगर इन पर लगी हुई शर्त यही थी कि ये $31 और 50 सेंट से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। ये वो रकम है जिसकी इमदाद अमरीकी हुकूमत की तरफ से लोगों को मिला करती है। इसे फूड स्टैम्प्स कहा जाता था। ये उन घरों के लिए है जहाँ खाने की किल्लत हो। रबाई स्टीव ग्रिटाओ ने बताया कि अमेरिका में कितने लोग इस इमदाद पर रहते हैं। 4 करोड़ 80 लाख यानी 48,000 नहीं, 40,80,000 नहीं, बल्कि 4 करोड़ 80 लाख अफराद रोज भूख का मुकाबला करते हैं। 2008 से लेकर अब तक माशी बहरान की वजह से प्रोग्राम में इमदाद लेने वालों में 60% अफराद का इजाफा हुआ है। नाक़िदीन का कहना है कि इस प्रोग्राम से भूख का खात्मा मुमकिन नहीं। रेवरेंड कैनन पैक चेम्बरलिन भी इसी प्रोग्राम पर जिंदा रहती थी। वो कहती हैं कि अमरीकियों को एक बड़ा फैसला करना होगा।
क्या हम खुदा के अहकामात को सामने रखते हुए एक रहमदिल कौम बनेंगे या फिर लालच पर चलने वाली कौम? रबाई गिटाओ कहते हैं कि सियासतदान गुर्बत को नज़रअंदाज करते आए हैं। वो हमेशा मिडिल क्लास की बात करते हैं, गरीब लोगों के मुफाद की नहीं। वो कहते हैं कि गरीबों की मदद करना मजहबी तालीमात का हिस्सा है। इस वजह से सियासी लीडरों को इस प्रोग्राम को ख़त्म होने से बचाना ही होगा। जेरोम साकलोव्स्की के साथ अब्दुल अजीज़ खान, उर्दू VOA। और अब सेहत। दिल के अमराज को दुनिया में अमवात की सबसे बड़ी वजह करार दिया जाता है, जबकि बेशतर औक़ात इनसे बचाव भी मुमकिन होता है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अमराज क़ल्ब पर काबू पाने और इनके नतीजे में होने वाली अमवात कम करने के लिए ज़रूरी है कि रहन सहन के तरीक़े और सेहत आमा से मुतालिक पॉलिसियाँ बदली जाएँ और इस बारे में लोगों में शऊर बेदार किया जाए। माहिरीन का यह भी कहना है कि दिल के अमराज ख़वातीन के लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि उनमें इसकी निशानदही मुश्किल होती है। ख़वातीन इन मुहलिक अमराज से बचाव के लिए क्या इक़दाम कर सकती हैं, बता रही हैं आमना खान। मर्द हजरात में दिल के दौरे की वजह अमूमन खून की किसी नस में रुकावट होती है। खून के नालियों के एक्सरे या एंजियोग्राम की मदद से इस रुकावट की निशानदही पहले से की जा सकती है। इस एक्सरे के लिए खून की नस में एक बारीक सी नाली डाली जाती है। लेकिन एंजियोग्राम की मदद से खवातीन के दौरान खून में रुकावटों की निशानदही इतनी आसान नहीं, जिसकी वजह से खवातीन में दिल के दौरे का ज्यादा खतरा होता है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक हर साल तकरीबन 1,80,00,000 खवातीन इस मर्ज का शिकार होती हैं, और ये मर्ज सिर्फ बड़ी उम्र के खवातीन को ही मुतासिर नहीं करता। कैरी विंसेंट को अपने पहले बच्चे की पैदाइश के बाद दिल का एक खतरनाक दौरा पड़ा था। मैं सिर्फ 31 साल की थी। इस उम्र में लोगों को दिल का दौरा कहाँ पड़ता है? विंसेंट अपना ये पैगाम अब दूसरी खवातीन तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं। आयरीन पॉलिन भी इस खतरे के बारे में शऊर पैदा करने की कोशिशों में शामिल हैं। खवातीन को अमराज़ दिल के बारे में मालूमात पहुँचाने के लिए सिस्टर टू सिस्टर नामी अपने इदारे के जरिए पॉलिन खवातीन को अपने ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दीगर मसाइल पर नजर रखने का मशवरा देती हैं। हमारा मकसद इस बीमारी की रोकथाम है। हम चाहते हैं कि लोग खतरे को समझें, अपने टेस्ट कराने की कोशिश करें और इस बीमारी से हिफाजत के लिए इक़दाम करें। पॉलिन बॉस्टन में ब्रिघम एंड वुमेन्स हॉस्पिटल में दिल के अमराज पर काम करने वाले डॉक्टर्स की मदद कर रही हैं, जिनमें से एक डॉक्टर जॉन फूडी इस मर्ज की रोकथाम पर तवज्जो देती हैं। एक अच्छी खबर ये है कि मर्ज की वजूहात कम करने से दिल के 95% अमराज की रोकथाम मुमकिन है। हफ्ज़ाने सेहत के इक़दाम में तंबाकू नोशी से गुरेज करना, ज़ियाबतीस पर कंट्रोल, सेहतमंद वजन बरकरार रखना, दुरुस्त ग़िज़ा, रोज़ाना तकरीबन 30 मिनट तक वर्जिश और ज़हनी दबाव में कमी लाना शामिल हैं। तरक्की पज़ीर मुल्कों में खवातीन में अमराज़ दिल की शरह बढ़ रही है, जिसकी वजूहात में माहिरीन आलमी सतह पर फैलने वाली मोटापे की बीमारी को भी शामिल करते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर तारियुश मुज़फ्फरियान: लोग दरीना अमराज का शिकार इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि वो बहुत ज्यादा खाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो दुरुस्त ग़िज़ा का इंतखाब नहीं करते। डॉक्टर मुज़फ्फरियान के मुताबिक खुराक में मछली, अनाज, सब्जियां, इनसे तैयार शुदा खुर्दनी तेल और खुश्क मेवे की मिक़दार बढ़ाने और नमक और चिकनाई कम करने से बहुत फायदा हो सकता है। दोनों डॉक्टरों का कहना है कि इसके साथ साथ सेहत आमा की ऐसी पॉलिसियाँ तश्कील देना भी बहुत ज़रूरी होंगी जो दिल की सेहत के बारे में लोगों तक मालूमात पहुँचाने में मदद दें, बिल्कुल जैसे आयरीन पॉलिन और कैरी विंसेंट मुख्तलिफ तकरीबात में अपनी शिरकत के जरिए करने की कोशिश कर रही हैं। कैरल पियर्सन के साथ आमिना खान, उर्दू VOA। आज की टॉप स्टोरीज और अफसर माहिरीन के तबसरे प्रोग्राम इन द न्यूज़ में। ताज़ा तरीन खबरों और हालात हाज़रा पर तज्ज़ियाकारों के तबसरे वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू नशरियात में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक। यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक और अमेरिका में हैलोवीन के त्यौहार के एक अहम और दिलचस्प पहलू पर हम आपके लिए एक रिपोर्ट ला रहे हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।